ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथ प्रथमोध्यायः। पुत्र प्राप्ति के लिए कैलाश पर गए हुए श्री कृष्ण का उपमन्यु से संवाद। जो परमात्मा सत्वगुण से युक्त होकर अर्थात सत्वगुण का आश्रय लेकर भुवनों को धारण करते हैं, रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि करते हैं, तमोगुण से समन्वित होकर संहार करते हैं एवं त्रिगुणमयी माया से परे होकर स्थित हैं, उन सत्य आनंद स्वरूप अनंत ज्ञान संपन्न निर्मल ब्रह्मा आदि नामों से पुकारे जाने वाले नित्य सत्वगुण के आश्रय से प्राप्त होने वाले तथा अखंड शिव का हम ध्यान करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। आपने हमें कोटि रुद्र नामक चतुर्थ संहिता सुनाई। अब आप उमा संहिता में विद्यमान विविध आख्यानों से युक्त पार्वती सहित परमात्मा शिव के चरित्र का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनकादि महर्षियों, अब आप लोग मंगल में भोग तथा मोक्ष को देने वाले दिव्य एवं उत्तम शिव के चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए। किसी समय मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी ने ऐसा ही पवित्र प्रश्न सनत कुमार से पूछा था। तब उन्होंने शिवजी के सुंदर चरित्र का वर्णन किया था। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण से जिस शिव चरित्र का वर्णन किया था उसी को मैं कहता हूँ। पूर्व काल में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण पुत्र की कामना से शिवजी की तपस्या करने के लिए शंकरालय कैलाश पर गए। वहाँ पर्वत के उत्तम शिखर पर मुनि उपमन्यु को तप करते देखकर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़ उनसे वे पूछने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे शैव प्रवर, हे सन्मते, हे उपमन्यु जी, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर जी की तपस्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे मुने, निरंतर आनंद प्रदान करने वाले शिव महात्म्य को कहिए, जिसे सुनकर मैं भक्ति पूर्वक महेश्वर का उत्तम तप करूं। सनत कुमार बोले, उन बुद्धिमान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर महर्षि उपमन्यु प्रसन्न चित्त होकर शिवजी का स्मरण करते हुए कहने लगे। उपमन्यु बोले, हे महाशैव श्री कृष्ण, महेश्वर शिव जी की भक्ति को बढ़ाने वाली जिस उत्तम महिमा को मैंने स्वयं देखा है उसे आप सुनिए। तप में स्थित मैंने शंकर, उनके आयुधों, उनके समस्त परिवार एवं विष्णु आदि देवगणों का प्रत्यक्ष दर्शन किया। मैंने देखा कि वह पाशुपत 3 फलकों से शोभित, शाश्वत सौख्य का हेतु, अविनश्वर, एक पादात्मक, विशाल दाढ़ों से युक्त, मुखों से मानो आग उगलता हुआ, सहस्रों सूर्यों की किरणों के प्रकाश से दे दीप्यमान, सहस्र चरणान्वित, अनेक नेत्रों से युक्त तथा सभी प्रमुख आयुधों को अभिभूत करता हुआ भगवान शंकर के समीप में स्थित है, जो कल्प के अंत में विश्व का संहार कर देता है, जिसके लिए इस चराचर त्रैलोक्य में कोई भी अवध्य नहीं है। भगवान महेश्वर की भुजाओं से छूटा हुआ वह पाशुपत चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को शीघ्र ही आधे पल में दग्ध कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। तप में स्थित मैंने रुद्र के समीप में विद्यमान अविनाशी उस गुह्य अस्त्र को देखा, जिसके समान तथा बढ़कर कोई भी अस्त्र नहीं है।
उन शिवजी का सभी लोकों में शूल नाम से प्रसिद्ध जो विजयास्त्र है वह अत्यंत उग्र है, समस्त शस्त्रास्त्रों का विनाशक है और जो संपूर्ण पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है, जो समुद्र को सुखा डालता है और जो संपूर्ण नक्षत्र मंडल को गिरा देता है, इसमें संशय नहीं है। जिसने पूर्व काल में महाबली, चक्रवर्ती, त्रैलोक्य विजयी एवं महातेज से संपन्न युवनाश्व पुत्र मानधाता को विनष्ट कर दिया, जिसने परशुराम जी के माध्यम से महाभिमानी हैहय का संहार करवाया, जिसने युद्ध के लिए स्वयं शत्रुघ्न को आमंत्रित कर लवणासुर का विनाश करवाया और उस दैत्य लवणासुर का वध हो जाने पर जो पुनः शिवजी के हाथों में पहुंच गया, वह शूल तीक्ष्ण अग्रभाग वाला तथा घोर भय उत्पन्न करने वाला है। हे श्री कृष्ण, 3 फलकों वाला होने से मानो भोहों को 3 जगह से टेढ़ी कर विरोधियों को डांटता हुआ सा, धूम रहित अग्नि के समान, उदयकालीन सूर्य के समान कांति में, सर्प से युक्त होने के कारण पाशधारी यमराज के समान तथा अवर्णनीय वह त्रिशूल भगवान शंकर के समीप स्थित था। इसी प्रकार सर्प आदि से विभूषित तीक्ष्ण धार वाला तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान स्वस्वरूपवान वह परशु भी साक्षात पुरुष देह धारण कर शिवजी के निकट उपस्थित था, जिसने भृगुवंशी परशुराम के क्षत्रिय शत्रुओं का युद्ध में संहार किया था। शिवजी के द्वारा प्रदत्त उसी परशु के सामर्थ्य का आश्रय लेकर प्राचीन काल में परशुराम जी उत्साह पूर्वक 21 बार क्षत्रिय समूह को भस्म कर सके थे। इसी प्रकार व्यापक स्वरूप वाले 1000 मुखों से युक्त, 1000 भुजाओं, नेत्रों तथा चरणों वाले, करोड़ों सूर्यों के सदृश कांति में, त्रिलोकी को भस्म कर देने में समर्थ तथा पुरुष शरीर धारण कर वहां उपस्थित देव स्वरूप सुदर्शन चक्र को भी मैंने देखा। पुनः मैंने अति उज्ज्वल 100 पर्व वाले तीक्ष्ण तथा उत्तम वज्र को, प्रदीप्त कांति वाले तथा तरकस सहित पिनाक नामक धनुष को और शक्ति, खड्ग, पाश, महाकांतिमान अंकुश, महान दिव्य गदा तथा अन्य अस्त्रों को भी वहां स्थित देखा। मैंने लोकपालों के अन्य अस्त्रों को तथा अन्य भी जितने अस्त्र हैं उन सभी को भगवान रुद्र के पास में स्थित देखा। पितामह ब्रह्मा हंस से युक्त तथा इच्छानुसार चलने वाले दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उन प्रभु के दाहिनी ओर विराजमान थे और शंख, चक्र तथा गदा धारण किए भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर उनके वाम भाग में स्थित थे। स्वयंभुव आदि मनु, भृगु आदि ऋषि एवं इंद्र आदि समस्त देवता भी उनके साथ आए थे। मोर पर सवार कार्तिकेय, शक्ति तथा घंटा धारण करके देवी पार्वती के समीप दूसरे अग्नि के समान स्थित थे। नंदी त्रिशूल धारण करके सदाशिव के आगे स्थित थे। समस्त भूतगण तथा विविध मातृकाएं भी विराजमान थीं। उस समय वे सभी देवता महेश्वर महादेव को चारों ओर से घेरकर उन्हें नमस्कार कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है अथवा सुना जाता है वह सब भगवान के पास देखकर मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया। हे श्री कृष्ण, मैं उस शिव आराधन
यज्ञ में अत्यधिक धैर्य धारण कर हाथ जोड़ करके नानाविध स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर परम आनंद में निमग्न हो गया और शिवजी को सम्मुख देखकर श्रद्धा से युक्त हो आंसुओं के कारण गदगद वाणी से मैंने विधिवत उनका पूजन किया। तब अत्यंत प्रसन्न हुए परमेश्वर सदाशिव ने हंसते हुए प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में मुझसे कहा, हे विप्र, मैंने बारंबार आपकी परीक्षा ली। आप भक्ति से युक्त तथा दृढ़ हैं। मैं आपको अपनी भक्ति से विचलित नहीं कर सका। आपका कल्याण हो। अतः हे सुव्रत, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप संपूर्ण देवगणों के लिए भी दुर्लभ वर मांगिए। आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तब शिवजी के उस प्रेम युक्त वचन को सुनकर हाथ जोड़कर वह भक्तों पर कृपा करने वाले उन प्रभु से कहने लगा। उपमन्यु बोले, हे भगवान, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं और यदि आप में मेरी दृढ़ भक्ति है तो उस सत्य से मुझे त्रिकालज्ञता प्राप्त हो जाए। आप मुझको अपने प्रति दृढ़ अनन्य भक्ति प्रदान करें। मुझे तथा मेरे वंशजों को पर्याप्त दूध भात नित्य प्राप्त होता रहे। हे विभो, मुझे इस आश्रम में आपका नित्य सानिध्य प्राप्त हो और आपके भक्तों में मेरी परस्पर मित्रता सदा बनी रहे तथा अन्य लोगों के प्रति उदासीनता रहे। हे यदुश्रेष्ठ, मेरे द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन परमेश्वर सदाशिव ने हंसकर कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखकर शीघ्र ही कहा। श्री शिवजी बोले, हे उपमन्यो, हे मुने, हे तात, आप जरा मरण जन्य दोषों से मुक्त रहेंगे और आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप संपूर्ण मुनियों के पूजनीय, यश तथा धन से परिपूर्ण होंगे और मेरी प्रसन्नता से पद पद पर आपको शील, रूप, गुण तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी। हे मुने, तुम जहाँ जहाँ चाहोगे वहाँ पयोराशि भूत क्षीर सागर का सानिध्य आपको सदा प्राप्त होता रहेगा। जब तक वैवस्वत मनु का यह कल्प समाप्त नहीं होता तब तक आप अपने बंधुओं के साथ इस अमृतात्मक क्षीर सागर का दर्शन प्राप्त करते रहेंगे। हे महामुने, मेरी कृपा से आपका वंश सदा अक्षय रहेगा और मैं आपके इस आश्रम में सदैव निवास करूँगा। हे वत्स, मेरी भक्ति आप में सदा स्थिर रहेगी और आपके द्वारा स्मरण किए जाने पर मैं निरंतर दर्शन देता रहूँगा। हे वत्स, आप सब प्रकार से मेरे प्रिय हैं। आप इच्छानुसार सुखपूर्वक रहें। किसी प्रकार की उत्कंठा मत कीजिए। आपके सारे चिंतित मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। उपमन्यु बोले, ऐसा कहकर करोड़ों सूर्यों के समान दे दीप्यमान वे महान महेश्वर वर प्रदान कर वहीं अंतर्धान हो गए। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने भोग एवं मोक्ष देने वाले भगवान सदाशिव को सपरिवार देखा। हे देवदेव, उन महाबुद्धिमान परमेश्वर सदाशिव ने मुझसे जो कहा था वह सब उनके ध्यान के द्वारा मैंने प्राप्त किया। आप अपने समक्ष उपस्थित हुए गंधर्वों, अप्सराओं, ऋषियों, विद्याधरों एवं सिद्धों को देखिए। आप चिकने पत्तों वाले, सुगंधित, सभी ऋतुओं में फूलने वाले तथा सर्वदा पुष्प फल से युक्त इन मनोरम वृक्षों को देखिए। हे महाबाहो, अनेक पदार्थों से संयुक्त यह समस्त विश्व ही
देव देव महादेव शंकर की कृपा से उत्पन्न हुआ है। मुझे तो सदाशिव की कृपा से संपूर्ण ज्ञान है। मैं भूत, भविष्य एवं वर्तमान सभी को यथार्थ रूप में जानता हूँ। इंद्र आदि देवगण भी जिन्हें बिना आराधना के नहीं देख सकते, उन महेश्वर देव का मैंने दर्शन कर लिया। अतः मुझसे अधिक धन्य कौन हो सकता है। 26वें तत्व के रूप में प्रसिद्ध जो सनातन परम तत्व है, विद्वान लोग उसी महान परम अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वे भगवान सदाशिव ही सभी तत्वों के विधान को जानने वाले एवं सभी तत्वों के अर्थों के दृष्टा और प्रधान पुरुषेश्वर हैं। उन परमेश्वर ने संसार रचना के कारणभूत ब्रह्मा को अपने दक्षिण पार्श्व से तथा लोक की रक्षा के लिए विष्णु को अपने बाएं भाग से उत्पन्न किया है। प्रभु सदाशिव ने ही कल्पना के प्राप्त होने पर सृष्टि के विनाश के लिए अपने हृदय से रुद्र की रचना की और उनको माध्यम बनाकर उन्होंने संपूर्ण चराचर संसार का संहार किया। वे ही महादेव युग के अंत में संवर्तक अग्नि के समान काल बनकर सभी प्राणियों का भक्षण करते हुए स्थित रहते हैं। वे प्रभु, सर्वज्ञ, सर्वभूतात्मा, सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक एवं सभी देवगणों के दर्शनीय हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, आप पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की आराधना करें। वे भक्त वत्सल शिव आप पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। इति श्री शिव महापुराणे पंचमयाम उमा संहितायाम कृष्णोपमन्यु संवादे स्वगति वर्णनम नाम प्रथमोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में कृष्णोपमन्यु संवाद में स्वगति वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अथ द्वितीयोध्यायः। श्री कृष्ण के प्रति उपमन्यु का शिव भक्ति का उपदेश। सनत कुमार बोले, महात्मा उपमन्यु का यह वचन सुनकर महादेव के प्रति उत्पन्न हुई भक्ति वाले श्री कृष्ण ने उन मुनि से कहा। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु, हे मुने, हे तात, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जिन जिन लोगों ने शिव की आराधना कर अपनी कामनाएं प्राप्त की, उन्हें आप बताइए। सनत कुमार बोले, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर शैवों में श्रेष्ठ कृपा निधि महात्मा उपमन्यु मुनि ने उनकी प्रशंसा करके कहा। उपमन्यु बोले, हे यदुश्रेष्ठ, जिन जिन लोगों ने सदाशिव की आराधना से अपने अपने हृदय की कामना पूर्ण की, उन उन भक्तों का वर्णन करूँगा, आप सुने। पूर्व समय में हिरण्यकशिपु ने 10 लाख वर्ष तक शिवाराधन कर चंद्रशेखर सदाशिव से सभी देवगणों का ऐश्वर्य प्राप्त किया। उसी का पुत्र प्रवर नंदन नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने शिवजी से वर प्राप्त कर 10,000 वर्ष तक इंद्र के साथ युद्ध किया था। हे श्री कृष्ण, पूर्व काल में उस महायुद्ध में विष्णु का भयानक सुदर्शन चक्र तथा इंद्र का वज्र उसके अंगों में लगकर चूर चूर हो गए थे। युद्ध में उस अत्यंत बलशाली एवं बुद्धिमान ग्रह राहु के अंग में प्रहार किए गए सुदर्शन चक्र एवं इंद्र के वज्र आदि मुख्य अस्त्र भी शिवजी की तपस्या के प्रभाव से उसे पीड़ित नहीं करते थे। उस अत्यंत बलवान ग्रह के द्वारा पीड़ित हुए देवताओं ने भी शिव से ही वर प्राप्त कर दैत्यों को बहुत प्रताड़ित किया। सर्वलोकाधिपति सदाशिव ने
विद्युत प्रभ नामक राक्षस पर भी प्रसन्न होकर 1,00,000 वर्ष पर्यंत उसे त्रैलोक्य का स्वामित्व प्रदान किया। शिवजी ने उसे सहस्र अयुत पुत्र भी दिए और उससे कहा कि तुम मेरे नित्य अनुचर रहोगे। हे वासुदेव, भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त होकर उसे प्रेम पूर्वक कुश द्वीप में उत्तम राज्य भी प्रदान किया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न शतमुख नामक दैत्य ने 100 वर्ष पर्यंत तपस्या करके उनके वर से 1000 पुत्र प्राप्त किए। वेद जिनकी महिमा का गान करते हैं, उन महादेव की आराधना कर महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया। जो मुनिवर वेद व्यास नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी शंकर की आराधना करके अतुलनीय यश प्राप्त किया और वे त्रिकालज्ञ हुए। इंद्र द्वारा अपमानित उन बालखिल्य महर्षियों ने सदाशिव से सोमहर्ता तथा सभी से दुर्जय गरुड़ को प्राप्त किया। पूर्व काल में शिवजी के क्रोधित हो जाने से घोर अनावृष्टि के कारण संपूर्ण जल समाप्त हो गया। तब देवगणों ने सप्त कपाल याग के द्वारा शिवजी का यजन कर जल को पुनः प्रकट किया। महर्षि अत्रि की भार्या अनसुईया ने 300 वर्ष पर्यंत निराहार रहकर मुसलों पर शयन करके शिवजी से दत्तात्रेय, चंद्रमा एवं दुर्वासा जैसे पुत्र प्राप्त किए और उन पतिव्रता ने चित्रकूट में गंगा को प्रकट किया। हे मधुसूदन, विकर्ण ने भक्तों को सुख देने वाले महादेव को प्रसन्न करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की। शिव में दृढ़ भक्ति से युक्त राजा चित्रसेन ने शिवजी को प्रसन्न करके संपूर्ण राजाओं के भय से मुक्त हो निर्भयता और अतुल संपत्ति प्राप्त की। राजा के द्वारा की जाती हुई पूजा को देखने से महादेव के प्रति उत्पन्न भक्ति वाले गोपिका पुत्र श्रीकर ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। हे हरे, शिव के अनुग्रह से सीमंतिनी का पति चित्रांगद नामक राजपुत्र यमुना में डूबने पर भी नहीं मरा। तक्षक के घर जाकर उससे मित्रता स्थापित कर उत्तम व्रत वाला वह अनेक धन संपत्ति से परिपूर्ण हो प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आया। हे कृष्ण, उसकी भार्या सीमंतिनी ने सोमवार का व्रत कर शिव के अनुग्रह से उत्तम सौभाग्य प्राप्त किया। पूर्व काल में उस व्रत में निरत किसी ब्राह्मण पुत्र ने लोभ के वशीभूत हो छल से स्त्री का रूप धारण करने के कारण उसके प्रभाव से स्त्रीत्व का प्राप्त कर लिया। पूर्व काल में गोकर्ण क्षेत्र में किसी दुष्टा चंचुका नामक व्यभिचारिणी स्त्री ने किसी द्विज से शिवजी की धार्मिक कथा को भक्ति पूर्वक सुनकर परम गति प्राप्त की। चंचुका के पापी पति बिंदुक ने भी अपनी पत्नी की कृपा से शिव पुराण सुनकर उत्तम शिवलोक को प्राप्त किया। पिंगला नामक वेश्या और मदर नामक अधम ब्राह्मण, उन दोनों ने महादेव शिवजी की आराधना करके उत्तम गति प्राप्त की। महानंदा नामक किसी वेश्या ने शिव चरणों में तल्लीन होकर अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से शिवजी को भली भांति प्रसन्न कर सद्गति प्राप्त की। केकय देश की रहने वाली शिवव्रता सादरा नामक विप्र कन्या ने भगवान शिव का व्रत धारण करने से परम सुख प्राप्त किया। हे श्री कृष्ण, पूर्व काल में राजा विमर्शन ने शिव भक्ति कर शिव के अनुग्रह से श्रेष्ठ गति प्राप्त की। अनेक स्त्रियों में आसक्त पापी तथा दुष्ट दुर्जन नामक राजा ने शिव भक्ति के द्वारा संपूर्ण कर्मों में निर्लिप्त रहकर
शिव को प्राप्त किया। शिव व्रत परायण शंबर नामक शैव भील ने अपनी स्त्री सहित भक्ति भाव से चिता की विभूति का लेप कर उत्तम गति को प्राप्त किया। हे कृष्ण, सौमिनी नामक चांडाली ने अज्ञान से पूजा करके महादेव की परम कृपा से शिव गति प्राप्त की। दूसरों की हिंसा करने वाले महाकाल नामक किरात जातीय व्याध ने भक्ति से शिव पूजन कर उत्तम सद्गति प्राप्त की। पूर्व काल में मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने शिव के अनुग्रह से मुक्ति देने वाली शिव भक्ति एवं अपने मत का लोक में प्रचार किया। लोक कल्याणकारी भगवान सदाशिव की आराधना कर विश्वामित्र ने क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया तथा दूसरे ब्रह्मा के समान हो गए। हे कृष्ण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी उत्तम भक्ति से शिव की पूजा कर सृष्टिकर्ता बन गए। हे हरे, शिव भक्तों में श्रेष्ठ श्रीमान मुनिवर मार्कंडेय शिवजी की कृपा से महाप्रभुता संपन्न एवं चिरंजीवी हुए। हे कृष्ण, सभी देवताओं के स्वामी महान शिव भक्त और प्रभुता संपन्न देवेंद्र ने पूर्व समय में शिव के अनुग्रह से त्रैलोक्य का उपभोग किया। महाशैव तथा जितेंद्रिय बलि पुत्र बाणासुर शिवजी की कृपा से सबका स्वामी एवं ब्रह्मांड का नायक हुआ। विष्णु, महर्षि शक्ति, महान सामर्थ्य वाले दधीची एवं श्री राम भी शिव के अनुग्रह से महाशैव हुए। कणाद, भार्गव, गुरु बृहस्पति, गौतम ये सभी शिव की भक्ति से महाप्रभुता संपन्न और ऐश्वर्यशाली हुए। हे माधव, प्रशंसनीय आत्मा वाले शाकल्य ऋषि ने 900 वर्ष पर्यंत मानस यज्ञ से शिव की आराधना की। तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे वत्स, तुम ग्रंथकार होगे। तीनों लोकों में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी और तुम्हारा वंश अक्षय तथा महर्षियों से अलंकृत होगा। हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारा पुत्र सूत्रकार बनेगा। हे यदुनंदन, इस प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ ने शिव से वरदान प्राप्त किया और वे त्रैलोक्य में प्रख्यात तथा पूजनीय हुए। सत्य युग में सावर्णी इस नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि हुए, जिन्होंने इसी स्थान पर 6000 वर्ष पर्यंत तप किया। तब साक्षात भगवान रुद्र ने उनसे कहा, हे अनघ, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। तुम लोक विख्यात ग्रंथकर्ता और अजर अमर होगे। इस प्रकार पूर्व जन्म के पुण्यों से समर्चित हुए महादेव यथेष्ट शुभ कामनाओं को प्रदान करते हैं। हे कृष्ण, भगवान शिव के जो गुण हैं उनका वर्णन मैं एक मुख से तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता हूँ। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां उमा संहितायां सनत कुमार व्यास संवादे उपमन्यु उपदेशो नाम द्वितीयोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में उपमन्यु उपदेश नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अथ तृतीयोध्यायः। श्री कृष्ण की तपस्या तथा शिव पार्वती से वरदान की प्राप्ति, अन्य शिव भक्तों का वर्णन। सनत कुमार बोले, उनकी यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने अति विस्मित होकर शांत चित्त उन महामुनि से कहा। वासुदेव बोले, हे विप्रेंद्र, आप धन्य हैं। आप विशुद्धात्मा की स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। जिन आपके
आश्रम में देवताओं के आदि देव निवास करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, वे भगवान सदाशिव मुझे भी जिस प्रकार दर्शन दें तथा मुझ पर कृपा करें, आप ऐसा उपाय बताएं। उपमन्यु बोले, हे पुरुषोत्तम, आप थोड़े ही समय में महादेव का दर्शन उन्हीं की कृपा से प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप 16वें महीने में पार्वती सहित सदाशिव से उत्तम वरदान प्राप्त करेंगे। हे हरे, वे प्रभु शिव आपको वरदान क्यों नहीं देंगे? आप सभी देवगणों से पूजा योग्य एवं सर्वदा गुणों के कारण प्रशंसनीय हैं। हे अच्युत, मैं आप श्रद्धालु को जपनीय मंत्र बताऊंगा। उस जप के प्रभाव से आप निश्चय ही शिव का दर्शन प्राप्त कर लेंगे और महेश्वर से अपने समान ही बल वाला पुत्र प्राप्त करेंगे। हे हरे, ओम नमः शिवाय। इस दिव्य मंत्र राज का जप संपूर्ण कामनाओं को देने वाला एवं भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे तापस, इस प्रकार महादेव संबंधी कथाओं को कहते हुए उन उपमन्यु के 8 दिन एक मुहूर्त के समान बीत गए। उसके अनंतर 9वां दिन आने पर मुनि उपमन्यु ने उन श्री कृष्ण को दीक्षा प्रदान की और शिव अथर्व शीर्ष का महामंत्र उन्हें बताया। वे शीघ्र ही सिर मुड़ाकर दंडधारी हो गए और एकाग्र चित्त होकर ऊपर भुजा उठाए पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर तप करने लगे। इसके बाद 16वां महीना आने पर प्रसन्न होकर पार्वती सहित परमेश्वर शंभु ने कृष्ण को दर्शन दिया। 3 नेत्र वाले चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए ब्रह्मा आदि से स्तुति किए जाते हुए करोड़ों सिद्ध जनों से पूजित, दिव्य माला तथा वस्त्र धारण किए हुए, भक्ति से विनम्र देवताओं एवं असुरों से नमस्कृत, अनेक आभूषणों से विभूषित, संपूर्ण आश्चर्य से परिपूर्ण, कांतिमान, अनेक गणों तथा दोनों पुत्रों से युक्त एवं अति प्रसन्न पार्वती सहित ऐसे अजन्मा अविनाशी प्रभु भगवान महेश्वर को देखकर विस्मय से प्रफुल्लित नेत्रों वाले तथा परम उत्साह से युक्त श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर शंकर जी को प्रणाम किया। उन्होंने शास्त्र विधि से उनकी पूजा की और सिर झुकाकर अनेक विध स्तोत्र रूप वाचिक उपचार से तथा सहस्र नाम से देवेश्वर की स्तुति की। उसके अनंतर गंधर्वों के सहित देवताओं, विद्याधरों एवं महानागों ने श्री कृष्ण पर पुष्प वृष्टि कर उन्हें मनोनुकूल साधुवाद प्रदान किया। उसके बाद भक्तवत्सल भगवान महेश्वर रुद्र ने पार्वती के मुख की ओर देखकर प्रसन्न होकर कृष्ण से कहा। श्री महादेव बोले, हे कृष्ण, मेरे प्रति दृढ़ व्रत वाले आप भक्त को मैं जानता हूँ, अतः आप तीनों लोकों में दुर्लभ एवं पवित्र वरों को मुझसे मांग लीजिए। सनत कुमार बोले, उनके उस वचन को सुनकर श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर आदर सहित सर्वेश्वर शिव को बार बार प्रणाम करके उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपके द्वारा कहे गए अति उत्तम 8 वरों को आपसे मांगता हूँ। मेरी बुद्धि सदा शिव धर्म में लगी रहे, मेरा यश सदा अधिक तथा अविचल रहे, मुझे आपका सामीप्य सदा प्राप्त हो और निरंतर आप में मेरी भक्ति बनी रहे। हे शंभो,
मेरी प्रमुख पत्नियों के 10-10 पुत्र उत्पन्न हों और संग्राम में मैं समस्त बलाभिमानी शत्रुओं का वध करने में समर्थ हूँ। हे प्रभु, शत्रुओं से कभी मेरा अपमान न हो और मैं सभी योगियों का भी अत्यंत प्रिय हूँ। हे देवाधिदेव, मुझे ये 8 उत्तम वर प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। आप सर्वेश्वर हैं और विशेष रूप से मेरे प्रभु हैं। सनत कुमार बोले, उनका यह वचन सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, यह सब पूर्ण होगा। शिवजी ने उनसे पुनः कहा, आपका सांब नामक एक महाबलवान पुत्र होगा। पूर्व समय में मुनि लोगों ने घोर संवर्तकादित्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य रूप धारण करोगे। इस प्रकार वे ही संवर्तकादित्य आपके पुत्र होंगे। आपने जो कुछ भी मांगा है वह सब आपको प्राप्त हो। सनत कुमार बोले, इस प्रकार परमेश्वर से समस्त वर प्राप्त कर श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की बहुत सी स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न किया। उसके बाद संतुष्ट हुई भक्त वत्सला शिवा पार्वती ने उन महात्मा शिव भक्त महातपस्वी वासुदेव से कहा। पार्वती बोली, हे वासुदेव, हे महाबुद्धे, हे कृष्ण, हे अनघ, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। अब आप पृथ्वी पर सर्वथा दुर्लभ तथा सुंदर वरों को मुझसे प्राप्त करें। सनत कुमार बोले, उन पार्वती का यह वचन सुनकर उन श्री कृष्ण ने अति प्रसन्न चित्त होकर भक्ति युक्त मन से उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे इस सत्य तप से वरदान देना चाहती हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मुझे ब्राह्मणों से कभी द्वेष न हो, मेरा कल्याण हो और मैं सदा ब्राह्मणों की पूजा करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं वहाँ मैं सभी प्राणियों के प्रति अनुकूलता रखूं। आपके दर्शन के कारण अच्छे कुल में मेरा जन्म हो। इंद्र आदि देवगणों को सैकड़ों यज्ञों के द्वारा तृप्त करता रहूं। हजारों यतियों तथा अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र भोजन कराता रहूं। अपने बांधव जनों के साथ मेरी प्रीति रहे तथा मैं सदा सुखी रहूं। हे देवी, मैं अपनी हजारों स्त्रियों का प्राण प्रिय बना रहूं और हे शांकरी, आपकी कृपा से उनमें मेरी अक्षीण प्रीति रहे। उनके माता पिता लोक में सत्यवादी रहें। हे पार्वती, ये सुंदर वर आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हों। सनत कुमार बोले, उनके इस वचन को सुनकर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सनातनी देवी ने विस्मित होकर कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर सत कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर शिव पार्वती वहीं अंतर्हित हो गए। हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण अपने को कृतार्थ समझने लगे। तदनंतर वे शीघ्रता के साथ महर्षि उपमन्यु के श्रेष्ठ आश्रम में गए। वहां पर उन मुनि को नतमस्तक होकर प्रणाम कर केशी दैत्य का वध करने वाले श्री कृष्ण ने उन उपमन्यु से उस वृतांत को बताया। तब उन्होंने उनसे कहा, हे जनार्दन, लोक में उन प्रभु सदाशिव से बढ़कर महादानपति तथा क्रोध के करने में अतिशय दुस्सह कौन हो सकता है। ज्ञान, तपस्या, शूरता, स्थिरता तथा पद में भी उनसे अधिक कौन हो सकता है। हे गोविंद, हे महायशस्वी, अब आप शिवजी के ऐश्वर्य को सुने। यह सुनकर
वे श्रद्धा संपन्न एवं शिव भक्ति परायण हो शिव के महात्म्य को पूछने लगे। तब मुनीश्वर ने उनसे कहा। उपमन्यु बोले, पूर्व समय में ब्रह्मलोक में ब्रह्म योगी महात्मा तंडी ने शिव सहस्र नाम से भगवान शिव की स्तुति की थी। निघंटू के समान विस्तृत अभिप्राय वाले तथा महात्मा तंडी के द्वारा गाए गए उस स्तोत्र का सांख्य वेत्ता पारायण करते हैं। मनुष्यों के लिए दुर्गेय वह स्तोत्र संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे कृष्ण, आप शिव का स्मरण करते हुए सुखपूर्वक घर जाइए। हे तात, आप शिव के भक्तों में सदा अग्रणी रहेंगे। उनके ऐसा कहने पर वासुदेव श्री कृष्ण उन मुनीश्वर महर्षि को नमस्कार करके मन से शिव का स्मरण करते हुए द्वारका चले गए। सनत कुमार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार संसार का कल्याण करने वाले शिवजी की आराधना कर श्री कृष्ण कृतार्थ हुए और सभी से अजेय हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह दशरथ पुत्र श्री राम भी भक्ति के साथ शिव की आराधना करके कृतकृत्य हुए और सभी से अजेय हो गए। हे मुने, पहले श्री राम ने पर्वत पर अतिशय तप करके शिवजी से अति उत्तम ज्ञान और धनुष बाण प्राप्त किया था। तत्पश्चात वे समुद्र पर पुल बांधकर सपरिवार रावण का वध कर जानकी को साथ लेकर घर लौटे और संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने लगे। इसी प्रकार क्षत्रियों के द्वारा मारे गए अपने पिता को देखकर दुखी होकर भृगु पुत्र परशुराम ने तपस्या के द्वारा शिव की आराधना करके प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव से तीक्ष्ण परशु को प्राप्त किया और इससे 21 बार उन क्षत्रियों का संहार किया। वे महातपस्वी परशुराम अजेय और अमर हैं। वे आज भी सिद्ध और चारणों के साथ शिवलिंग का पूजन करते हुए देखे जाते हैं। वे परशुराम इस समय भी महेंद्र पर्वत पर स्थित रहकर तपस्या में रत हैं। कल्प का अंत होने पर वे पुनः ऋषि स्थान प्राप्त करेंगे। महर्षि असित के अनुज देवल नामक तपस्वी ने अपने भाई के द्वारा सर्वस्व अपहरण के बाद दुखी होकर शिव की आराधना की थी। अधर्म युक्त कार्य करने पर इंद्र के द्वारा शापित किसी तपस्वी ने कामना की पूर्ति करने वाले शिवलिंग की आराधना करके सुस्थिर धर्म की प्राप्ति की थी। चाक्षुष मनु का पुत्र गृत्समद वशिष्ठ के शाप से दंडकारण्य के मरुस्थल में क्रूर पशु हुआ और अपने मन में प्रणव युक्त शिव मंत्र का भक्ति पूर्वक स्मरण करता हुआ अकेला घूमा करता था। वह भगवान शिव की कृपा से मृत्यु के समान मुखाकृति वाला मृग मुख नामक शिव का गण हुआ। इस प्रकार शिव ने प्रेम पूर्वक उसके शाप को दूर करके उसे अजर अमर कर दिया और गणेश जी का अनुगामी बना दिया। स्वेच्छा से विचरण करने वाले सदाशिव ने गार्ग्य और भूलोक में दुर्लभ मोक्ष, महासमृद्धि संपन्न महाक्षेत्र, काल ज्ञान, धर्मादि चारों पदार्थ प्रदान किए तथा सदा के लिए भगवती भारती का पारंगत विद्वान बनाया। शिवजी ने उन्हें अतुलनीय 1000 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान भी दिया। संतुष्ट हुए पिनाकधारी शिव ने पराशर को जरा मरण रहित वेद व्यास नामक योगीश्वर पुत्र प्रदान किया। शिवजी ने शूल के अग्रभाग पर 10 लाख वर्षों से चढ़े हुए मांडव्य ऋषि को जीवन दान देकर मुक्त किया। पूर्व समय में कोई निर्धन गृहस्थ ब्राह्मण
अपने पुत्र गालव को गुरु के घर में रखकर मुनियों के आश्रम में छिप गया। उसके घर पर भिक्षुक आते जाते रहते थे। धनहीन होने के कारण उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कह दिया था कि जो कोई भिक्षुक आवे उससे तुम कह दिया करो कि मेरे पति घर पर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि आए हुए अतिथि को मैं गृहस्थ होते हुए भी क्या प्रदान करूं। इसके बाद किसी समय भूख और प्यास से दुर्बल और अतिशय व्याकुल हुए कोई अतिथि पहुंचा। उसने उस ब्राह्मणी से पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ गया है। तब उस ब्राह्मणी ने उससे कहा कि मेरे पति तो इस समय दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। इसके बाद दिव्य दृष्टि से उसको देखकर भिक्षुक रूप महर्षि ने उससे यह कहा, तुम्हारा पति घर में कहीं छिप कर बैठा हुआ है। और उसके ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण वहीं पर मर गया। तत्पश्चात विश्वामित्र से सभी वृत्तांत जानकर उसका पुत्र गालव अपने घर आया और माता से दारुण शाप की बात जानकर उसने शैव विधान के अनुसार पूजा करते हुए शिवजी की आराधना की। तब शिवजी की कृपा से जीवित हुआ उसका पिता मन में शंकर जी का स्मरण करता हुआ घर से निकला। उसके बाद उस पुत्र को देखकर उसके पिता ने हाथ जोड़कर कहा, मैं महादेव जी की कृपा से कृतकृत्य हो गया हूँ। मैं धनवान तथा पुत्रवान हो गया हूँ और मरकर पुनः जीवित हो गया हूँ। हे मुनिगण, इस प्रकार मैंने संक्षेप में वर्णन कर दिया। मैं पूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। शेष नाग के 1000 मुख भी विस्तार पूर्वक सदाशिव के गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम कृष्णादि शिव भक्तोद्धारण शिव महात्म्य वर्णनम नाम तृतीयोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में कृष्णादि शिव भक्तोद्धारण शिव महात्म्य वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।